नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बालकनी यानी कि वरांडा यानी कि छज्जा के बारे में। तो हम लोग समझेंगे साइंस के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से बालकनी कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। उसके पूरे वास्तु को आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बालकनी कहाँ होना चाहिए। मान लिया जाए ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, हमारा मकान है, हमारा फ्लैट है, अपार्टमेंट के अंदर प्लॉट है जिसमें ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पे पूरब है, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। इस पूरे कंस्ट्रक्शन को अगर हम 9 बराबर भागों में बाँट देते हैं, उत्तर पूर्व का ये जो कॉर्नर है, जो कि ईशान कोना कहलाता है, मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है। अगर आपको यहाँ छज्जा निकालना है, तो इस ईशान कोने में आप ये इस तरीके से यहाँ पर बालकनी, पोर्च या छज्जा निकाल सकते हैं या ठीक उत्तर के भाग में निकाल सकते हैं या ठीक पूरब के भाग में निकाल सकते हैं। यानी कि ये सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। अगर ये पोज़ीशन खाली-खाली हो वास्तु में, तो ये अच्छा माना जाता है। एक और पोज़ीशन जो है आप देख सकते हैं ठीक पूरब के बीचों-बीच ये पोज़ीशन। तो इस पूरे भाग में आप छज्जा कहीं भी निकाल सकते हैं, बालकनी कहीं भी बना सकते हैं, घर के बाहर आप कैंटिलीवर देके बना सकते हैं। यानी कि उत्तर-पूर्व, ईशान उत्तर और पूर्व उत्तम माना जाता है बालकनी के लिए। क्यों माना जाता है बालकनी के लिए? कि सुबह की जो भगवान सूर्य देव की धूप आएगी, वो सबसे ज़्यादा यहाँ मिलेगी। उत्तर-पूरब से जो उत्तरी गोलार्ध है, अभी हम लोग भारत जैसे देश की बात कर रहे हैं, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस उत्तर-पूरब से जनरेट होती हैं और दक्षिण-पश्चिम में टर्मिनेट में खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ अगर खाली-खाली स्थान रहेगा, बालकनी रहेगा, छज्जा रहेगा, वरांडा रहेगा, तो हमारे मकान को पूरी नेगेटिव एनर्जी खत्म होके वो सकारात्मक यानी पॉजिटिव एनर्जी में बदल बदल देगा। तो यहाँ के लिए बहुत अच्छा है। अब किसी-किसी जगह पर ये उत्तर या ये पूरब का जगह अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो हम लोग एक विकल्प और देखते हैं। कोई-कोई कहते हैं कि नहीं, हम तो छज्जा निकाल ही नहीं पाएँगे, हमारे पास ज़मीन नहीं है। कंस्ट्रक्शन के अंदर ही बनाते हैं। तो दूसरा विकल्प हम देखते हैं उसी कंस्ट्रक्शन में जिसको कि 9 बराबर भागों में हमने बाँटा था। तो ठीक उत्तर-पूरब में आप बालकनी रख सकते हैं, ठीक उत्तर में रख सकते हैं, ठीक पूरब में रख सकते हैं। इसमें वास्तु शास्त्रियों का 2 मत है कि उत्तर-पूर्व में रखते हैं तो वास्तु पुरुष का सिर कट जाएगा। तो मेरा उसमें यही कहना है दोस्तों कि उत्तर-पूरब में रखते हैं तो इस जगह को साफ-सुथरा रखिए, गंदा मत रखिए। या उत्तर में भी रखते हैं या पूरब में भी रखते हैं, तो कोई कोई परेशानी नहीं है, आप इस जगह पर बालकनी बना सकते हैं। बालकनी के अंदर जो है कचरा जमा मत होने दीजिए। यानी कि उत्तर-पूर्व, ईशान, उत्तर और उत्तर-पूर्व माना जाता है जब आप छज्जा कैंटिलीवर्ड नहीं निकालते हैं। इसके अलावा भी एक और विकल्प हम देखते हैं, विकल्प नंबर 3 उसी कंस्ट्रक्शन में जिसको कि 9 बराबर भागों में हम लोगों ने अभी बाँटा था। दक्षिण-पूर्व का कॉर्नर, अगर दक्षिण से रोड जा रहा है और लोग चाहते हैं कि दक्षिण तरफ कुछ पोर्च निकालें, तो आप यहाँ भी निकाल सकते हैं दक्षिण के भाग में। यहाँ भी सुबह की धूप आपको मिलेगी। उत्तर-पश्चिम में भी आप निकाल सकते हैं। अगर पश्चिम की तरफ या उत्तर की तरफ रोड जा रहा है, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। यानी कि उत्तर-पश्चिम, वायव्य कोना और दक्षिण-पूर्व दूसरा विकल्प माना जाता है। अगर आपके पास जगह नहीं है, तो इस तरीके से आप छज्जा यहाँ निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी हम एक और विकल्प देखते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि हमें छज्जा नहीं निकालना है सर, हमारे पास जगह ही नहीं कम है, बाहर छज्जा नहीं निकाल सकते हैं, तो कैसे बालकनी बनाएँ? तो एक विकल्प देख लेते हैं, उसी उसी कंस्ट्रक्शन में चौथा नंबर ये विकल्प हम देखते हैं। ठीक उत्तर-पश्चिम में अगर आप छज्जा नहीं निकाल रहे हैं, तो ठीक उत्तर-पश्चिम में बना लीजिए। लेकिन अगर पश्चिम में आप छज्जा निकाल के ही बनाइए, वैसे मत बनाइए, क्योंकि ये शनि देव का स्थान है और शनि देव जो है अवॉइड करना चाहिए बालकनी बनाने से। दक्षिण-पूर्व का कॉर्नर है, यहाँ पर आप जो है यहाँ बालकनी बना सकते हैं बिना छज्जा निकाले। इन इन सभी स्थानों पर आप जो है बालकनी बना सकते हैं, उत्तर-पश्चिम कोना और वायव्य कोना या दक्षिण-पूर्व का स्थान।
ये चारों विकल्प मैंने बताया, आप कहीं भी बालकनी बना सकते हैं। कुछ लोग प्रश्न करेंगे कि बालकनी कहाँ नहीं होना चाहिए, तो वो भी मैं बता देना चाहता हूँ, कहाँ बालकनी आपको अवॉइड करना चाहिए, उसी कंस्ट्रक्शन में जिसको कि हमने 9 बराबर भागों में बाँटा था। सबसे पहले पश्चिम का ये जो जगह है, ये मैंने मना किया है, अगर छज्जा अगर घर के बाहर निकालना है तो निकाल लीजिए, ये पोर्शन कटना नहीं चाहिए, यहाँ पे बालकनी आपको नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद दक्षिण-पश्चिम, नैऋत्य कोना और दक्षिण का कोना। क्यों नहीं यहाँ बालकनी होना चाहिए? क्योंकि ये यम का स्थान कहा जाता है, अगर यहाँ बालकनी हम बनाते हैं, तो दोपहर की बात की यहाँ मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ एक तो स्टोर नहीं होगा, यहाँ से जो मैग्नेटिक एनर्जी आएगा वो स्टोर नहीं होगा, सब बाहर निकल जाएगा। दोपहर बाद की सूर्यदेव की रोशनी मिलेगी जिसमें अल्ट्रावायलेट रे रहता है और हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाएगा। और यहाँ आपने बालकनी बनाया है यानी कि घर के मुखिया का बेडरूम यहाँ नहीं है, तो बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाएगा। दोस्तों, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण ये स्थान राहु, केतु, पृथ्वी का है, मंगल स्थान है और इस कारण वास्तु में भारी स्थान माना जाता है। पश्चिम में छज्जा है तो चलेगा, पश्चिम स्थान में मैं फिर से बोल रहा हूँ, छज्जा अगर बाहर निकालना है तो चलेगा, लेकिन चौकोर एरिया में बालकनी अवॉइड करना चाहिए, इस एरिया में बालकनी अवॉइड करना चाहिए। अगर इन जगहों पर बालकनी है तो इसका वास्तु दोष निवारण ज़रूर करें, कैसे करें मैं आने वाले वीडियो में बताऊँगा, तो मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब करके रखिए, तो आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा। अब आगे देखते हैं, हम लोग बालकनी में बहुत सारे मित्रों का मेरे पास फ़ोन आता है कि बालकनी का भी क्या रंग वास्तु टिप होता है क्या? बिल्कुल होता है दोस्तों। हम लोग सभी जानते हैं रंगों का वास्तु में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है और पॉज़िटिव एनर्जी रंग जो है डेवलप करता है। उसी कंस्ट्रक्शन को जिसको कि हमने 9 बराबर भागों में बाँटा था, पंच तत्व के हिसाब से रंग रख सकते हैं। दक्षिण-पश्चिम में हल्का ब्राउन, दक्षिण में आप नारंगी पीला रख सकते हैं, दक्षिण-पूर्व में हल्का हरा रख सकते हैं, पूर्व में सूर्यमुखी पीला रख सकते हैं, उत्तर-पूर्व में आप चाहें तो लेमन येलो रख सकते हैं, ठीक उत्तर में हल्का नीला रख सकते हैं, उत्तर-पश्चिम चंद्रमा का स्थान है तो आपको सफ़ेद रखना चाहिए और ठीक पश्चिम में मेटालिक ब्लू रखना चाहिए, ये शनि देव, वरुण देव का स्थान है। ठीक मध्य में तो बालकनी होता नहीं है, फिर भी आप येलो रख सकते हैं। तो पंच तत्व के अनुसार कलर होना चाहिए। सफ़ेद, पीला, हल्का हरा सबसे उत्तम रंग है दीवारों के लिए। सफ़ेद लगा लीजिए, पीला लगा लीजिए, हल्का हरा लगा लीजिए, सबसे उत्तम रंग है। डार्क रंग, काला रंग इस्तेमाल मत कीजिए भूल कर भी बालकनी। ये नेगेटिविटी लाएगा आपकी बालकनी में। सकारात्मक एनर्जी को नकारात्मक एनर्जी में बदल देगा डार्क रंग, काला रंग। अब भी बालकनी का हम लोग कुछ मुख्य वास्तु टिप्स समझ लेते हैं, तो क्या होना चाहिए? वर्गाकार, आयताकार बालकनी बनाएँ, अन्य आकार जैसे गोलाकार, आधा आधा सर्कुलर मत बनाइए, एनर्जी वहाँ से कट जाती है। उत्तर-पूर्व की अगर बालकनी में है तो वहाँ हल्का फर्नीचर रखिए, जैसे लकड़ी का फर्नीचर रख लीजिए उत्तर-पूर्व का अगर बालकनी है। जबकि दक्षिण-पश्चिम हम लोग सभी जानते हैं भारी होना चाहिए, तो यहाँ आप भारी फर्नीचर रख सकते हैं, झूला रख सकते हैं। उत्तर-पूर्व की बालकनी को खुला रखिए। जबकि दक्षिण-पश्चिम की बालकनी को कवर पर्दा डाल के रखिए, खासकर दोपहर के समय, जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट रे पड़ती हैं, तो उस समय आप उसको ढक के रखना चाहिए, अगर दक्षिण-पश्चिम का बालकनी है। क्या नहीं होना चाहिए? बैठने वाले के ऊपर बीम ना हो, अगर है तो इसका फॉल्स सीलिंग कर दें। बहुत जगह बालकनी में छज्जा निकला रहता है और बीम रहता है, उसके नीचे बैठने से नेगेटिव एनर्जी जनरेट होता है, तो वहाँ पर आप एक फॉल्स सीलिंग कर सकते हैं। कभी भी बालकनी को आप कबाड़ का जगह मत बनाइए, कोई कबाड़ इकट्ठा मत कीजिए, हमेशा साफ-सुथरा रखिए, मकड़ी का जाल, गंदगी, कबाड़ मत रखिए। उत्तर-पूर्व की बालकनी में भारी गमले मत रखिए, अगर आपको गमले लगाने का शौक है, तो उत्तर-पूर्व की बालकनी में भारी गमले नहीं, हल्के गरम गमले, प्लास्टिक के गमले आप रख सकते हैं, छोटे-छोटे गमले रख सकते हैं। दक्षिण-पश्चिम की बालकनी में आप भारी गमले चाहे तो रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बालकनी में कौन-कौन से पौधे लगाना चाहिए और पौधों के माध्यम से भी वास्तु दोष निवारण होता है क्योंकि नेचर ने पौधे के रूप में हम लोग को वरदान दे के रखा है। तो कुछ पौधों का बात करूँगा। अगर ईशान कोण में अगर आपका बालकनी है तो तुलसी जी का पौधा ज़रूर लगाएँ। अगर वायव्य कोण में आपका बालकनी है तो तुलसी जी का पौधा आप ज़रूर लगाएँ। तुलसी जी का पौधा ईशान कोण या वायव्य कोने में
आप लगा सकते हैं। अगर नैऋत्य कोने में आपका बालकनी है तो बेंजामिन ब्लैक फाइकस नैऋत्य कोने में वैसे तो बालकनी होना नहीं चाहिए। अगर है तो वास्तु दोष दूर करने के लिए बेंजामिन ब्लैक फाइकस ये नेगेटिव एनर्जी को एब्सॉर्ब कर पॉजिटिव एनर्जी में बदल देता है। तो बेंजामिन ब्लैक फाइकस आप नैऋत्य कोने में लगाइए। इस 2 प्लांट के अलावा भी बहुत सारे कॉमन प्लांट हैं, आप कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी बालकनी में, कहीं भी किसी जगह लगा सकते हैं। मनी प्लांट खासकर आग्नेय कोण में मनी प्लांट बहुत ही अच्छा माना जाता है। एरिका पाम बहुत अच्छा माना जाता है। जेड प्लांट बहुत ही अच्छा माना जाता है। बम्बू प्लांट बहुत अच्छा माना जाता है। पीस लिली, लिली प्लांट, लेवेंडर, जैस्मीन, स्नेक प्लांट, ये 9 प्लांट में से अब कोई सा प्लांट आपको लगाने की इच्छा है, खासकर दक्षिण-पश्चिम के बालकनी में आपको हेवी गमले में ये प्लांट लगाना चाहिए। उत्तर-पूर्व का जो बालकनी है, ईशान कोण में छोटे गमले में आप जो है तुलसी जी का पौधा लगा सकते हैं, स्नेक प्लांट लगा सकते हैं, बम्बू प्लांट लगा सकते हैं, छोटे-छोटे गमले में। ईशान के कोने में हल्का लगाइए। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको बालकनी वरांडा से रिलेटेड कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।